20,000 टन एलपीजी, एक ऐसा टैंकर जिसके रास्ते पर हर पल मौत का खतरा मंडरा रहा था। और सवाल यह था, क्या भारत सच में एक बड़े एलपीजी क्राइसिस के करीब पहुंच चुका है और अब कोई भी टैंकर होर्मुज से निकल नहीं पाएगा? लेकिन आज की कहानी सिर्फ एक शिप की नहीं है, ये कहानी है उस इनविजिबल वॉर की जो समुंदर में लड़ी जा रही है, जहां मिसाइल्स कम और प्रेशर ज्यादा काम करता है, जहां एक टैंकर रुक जाए तो करोड़ों घरों की रसोई पर असर पड़ सकता है। और इसी टेंशन के बीच आज एक नाम अचानक हेडलाइंस में आया है और वो है साइमी। दर्शकों, 20,000 टन एलपीजी लेकर ये टैंकर आखिरकार भारत पहुंच गया है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक नॉर्मल शिपमेंट था या फिर एक ऐसा मिशन जिसे क्वाइटली एग्जीक्यूट किया गया ताकि भारत में पैनिक ना फैले? क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में मिडिल ईस्ट का माहौल लगातार खराब होता जा रहा है। होर्मुज स्ट्रेट, रेड सी, गल्फ रूट्स, हर जगह शिपिंग कंपनीज अलर्ट मोड पर थी, सब डरे पड़े हैं। अब आपको समझना होगा कि भारत अपनी जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा बाहर से इंपोर्ट करता है, क्रूड ऑयल हो या फिर एलपीजी। हमारी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा समुद्री रास्तों पर डिपेंड करता है। और एलपीजी सिर्फ गैस सिलेंडर नहीं है, ये करोड़ों भारतीय परिवारों की आम जिंदगी है। सुबह की चाय से लेकर रात का खाना, घर की सबसे बेसिक जरूरत एलपीजी का 20,000 टन देश आ जाना एक बड़ी खुशखबरी लाता है। आप इमेजिन कीजिए, अगर ऐसे समय में और शिपमेंट्स रुक जाएंगी तो क्या होगा? प्राइसेस बढ़ जाएंगे, सप्लाई प्रभावित होगी और सरकार पर प्रेशर कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। यही वजह है कि साइमी का भारत पहुंचना इतना बड़ा मुद्दा बन गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टैंकर को अपने ओरिजिनल रूट में बदलाव करना पड़ा था। और क्यों? क्योंकि जिन समुद्री रास्तों से नॉर्मली ऑयल और गैस टैंकर्स गुजरते हैं, वहीं इस समय सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ था। और 20,000 टन एलपीजी के साथ हम मजाक नहीं कर सकते थे। देश को जरूरत थी इस 20,000 टन एलपीजी की, और हम ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि इस शिप पर हमला हो जाए जैसे पहले कुछ कार्गो शिप्स पर हुआ। कहीं ड्रोन्स का खतरा था, कहीं मिसाइल अटैक्स की आशंका थी, और सबसे बड़ा डर था कि किसी कमर्शियल टैंकर को टारगेट ना बना दिया जाए। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात समझिए, जब भी मिडिल ईस्ट में टेंशन्स बढ़ती है, सबसे पहले असर एनर्जी मार्केट पर ही पड़ता है, क्योंकि दुनिया का बहुत बड़ा ऑयल ट्रेड इसी रीजन से गुजरता है, और वो है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। दुनिया की सबसे सेंसिटिव ऑयल लाइफलाइन अब ये बन चुका है। अब यहाँ डिस्टर्बेंस रही है, इसी वजह से इसका इंपैक्ट पूरे दुनिया पर पड़ा है। चाहे भारत हो, चाहे चीन हो, चाहे यूरोप हो, सब इसकी लपेट में आए हैं। अब सवाल ये है, क्या भारत प्रिपेयर्ड था? देखिए, पिछले कुछ सालों में इंडिया ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर काफी अग्रेसिव स्ट्रैटेजी अपनाई है। ऑल्टरनेटिव सप्लाई और स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स और मल्टीपल शिपिंग रूट्स, इन सब पर काम हुआ है, और इसी वजह से ये 20,000 टन एलपीजी पहुंच गई है। रियलिटी ये भी है कि ग्लोबल शिपिंग क्राइसिस को पूरी तरह अवॉइड करना किसी भी देश के लिए आसान नहीं होता, और यही कारण है कि साइमी जैसे शिपमेंट्स इतने क्रिटिकल बन गए हैं। अब थोड़ा इस टैंकर की जर्नी को समझते हैं। एक एलपीजी टैंकर जब निकलता है, उसके साथ सिर्फ फ्यूल नहीं होता, उसके साथ इंश्योरेंस रिस्क, जियोपॉलिटिकल प्रेशर, शिपिंग कॉस्ट और इंटरनेशनल मॉनिटरिंग भी जुड़ी होती है। ऐसे सेंसिटिव समय में हर मूवमेंट ट्रैक की जा रही है, कौन सा रूट लिया, कहां स्पीड कम हुई, किस पोर्ट के पास रोका गया, सब कुछ बहुत ही बारीकी से एग्जीक्यूट हुआ है। तब जाके ये 20,000 टन एलपीजी का टैंकर भारत पहुंचा है। कई एनालिस्ट का मानना है कि शिपिंग कंपनीज अब ट्रेडिशनल रूट्स अवॉइड करने लगी हैं, क्योंकि रिस्क बढ़ चुका है, और रिस्क बढ़ने का मतलब है हायर कॉस्ट, और हायर कॉस्ट का मतलब है महंगा तेल। अल्टीमेटली असर तो आम आदमी की जेब पर ही पड़ना है। यानी समुंदर में चल रही ये जियोपॉलिटिकल चेस सीधा आपकी किचन तक पहुंच जाती है। अब यहाँ भारत के लिए चैलेंज सिर्फ एलपीजी लाना नहीं है, चैलेंज ये है कि सप्लाई लगातार स्टेबल रहे, क्योंकि अगर लोगों को ये लगने लगे कि शॉर्टेज आने वाली है तो पैनिक बाइंग शुरू हो जाती है। और हिस्ट्री गवाह है कि कई बार क्राइसिस से ज्यादा डेंजरस होता है क्राइसिस का डर, और इसीलिए सरकार और एजेंसीज ऐसे मामलों में बहुत कंट्रोल्ड कम्युनिकेशन करती हैं। अब कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले महीनों में एनर्जी रूट्स और ज्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं, शिपिंग इंश्योरेंस महंगी हो सकती है, ऑयल प्राइसेस फ्लक्चुएट कर सकते हैं, और ग्लोबल पावर्स अपनी इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल बढ़ा सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया लगातार बैलेंसिंग एक्ट खेल रहा है। एक तरफ इंपोर्ट सिक्योर रखना, दूसरी तरफ जियोपॉलिटिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना, क्योंकि इंडिया के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है? सप्लाई चेन नहीं टूटने देनी है।
अब सोचिए, एक टैंकर जो नॉर्मली सिर्फ शिपिंग न्यूज बनाता, आज नेशनल डिस्कशन क्यों बन गया? क्योंकि लोगों को पहली बार एहसास हो रहा है कि ग्लोबल टेंशन सिर्फ बॉर्डर्स तक सीमित नहीं रहती, उनका असर आपके घर के सिलेंडर तक आता है। हमने एलपीजी का क्राइसिस देख लिया, सिलेंडर की किल्लत देख ली, इसीलिए अब इस टैंकर की वैल्यू हमें पता है और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टेक अवे है। साइनी भारत पहुंच गया है 20,000 टन एलपीजी के साथ। एक बड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन सवाल अभी भी खत्म नहीं हुए हैं। क्या आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट और अनस्टेबल हो जाएगा? क्या शिपिंग रूट्स और डेंजरस बनेंगे? क्या फ्यूल प्राइसेस फिर से बढ़ सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रही है जहां एनर्जी इटसेल्फ बिकम्स द बिगेस्ट वेपन? बाकी आपकी क्या राय है? क्या इंडिया फ्यूचर एनर्जी क्राइसिस के लिए पूरी तरह तैयार है या अभी बहुत काम बाकी है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशल। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.